फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाए इल्म फ़न बरेली के ताजीदार हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कुछ यूं फरमाते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। उसी नबी करीम जाने आलम रहमते आलम फ़ख्रे आदमो बनी आदम हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अदब एहतराम के साथ अकीदताना खादिमाना गुलामाना बुलंद आवाज से दुरूद सलाम की नज़ाने अकीदत पेश करें और पढ़ें। पढ़िए बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हुसूल बरकत के लिए बुलंद आवाज से पढ़िए दुरूद शरीफ। पूरा मजमा मिल करके पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिहिल किराम इब्निल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, बोलो सुभान अल्लाह। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुहय्यद्दीन दुहाई, दुहाई या मुहय्यद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पे नाजिल है या गौस, बला इस्लाम पे नाजिल है या गौस। अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली, सुभान अल्लाह बोलिए। अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली, मदद को आदमे बिस्मिल है या गौस, मदद को आदमे बिस्मिल है या गौस। रज़ा का खातिमा बिल खैर होगा, बोलिए हम सबका खातिमा इंशाअल्लाह बिल खैर होगा, अगर तेरा करम शामिल है या गौस, अगर तेरा करम शामिल है या गौस। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। हजरात, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में हम सब की शिरकतें हो रही है। हम सब फैजाने गौसुल वरा से माला माल हो रहे हैं। मैंने खुतबे मसूना के बाद कलामे बलीग की चमकती हुई आयते करीमा तिलावत करने का अपने आप को शरफ हासिल किया। मौलाए कदीर जब्बार का इरशाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। माशाअल्लाह। जो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं उनके साथ हो जाओ। हजरात, हदीस शरीफ तिलावत करने का अपने आप को मैंने शरफ हासिल किया। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्मे दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हज़रात, कई सालों से मुसलसल गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया जा रहा है और मिल्लते इस्लामिया को कुछ न कुछ पैगाम दिया जा रहा है। जलसा करने का मकसद कुछ पैगामात होते हैं जिससे कौम को फायदा हासिल हो, मिल्लत को फायदा मिले, इस वजह से जलसा की जाती है। हज़रात, यह गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है। 600 साल से हम सरकार गौसे आजम की करामतों को बयान करते चले आए हैं, लेकिन सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत में सिर्फ करामत ही नहीं शामिल है, बल्कि सरकार गौसे आजम के सीरतों को जहां मुताला किया जाएगा, आपके समाने को मुताला किया जाएगा,
वहीं पर देखा यह भी जाएगा कि जहां सरकार गौसे आजम वलियों के ताजीदार हैं, सरकार गौसे आजम वलियों के शहंशाह हैं, सरकार गौसे आजम वलियों के बादशाह हैं, सरकार गौसे आजम कुतुब हैं, सरकार गौसे आजम गौसियत उज़्मा पर फाइज हैं। वहीं पर एक पहलू ये भी आपको नजर आएगी, सरकार गौसे आजम जहां एक बहुत बड़े वली कामिल हैं, जहां एक बहुत बड़े कुतुब हैं, जहां एक बहुत बड़े अब्दाल हैं, वहीं पर सरकार गौसे आजम एक दीन के सच्चे आलिम भी हैं। वहीं पर सरकार गौसे आजम एक मुहद्दिस भी हैं। वहीं पर सरकार गौसे आजम एक बहुत बड़े मुफ्ती भी हैं। वहीं पर सरकार गौसे आजम एक बहुत बड़े मुफक्किर भी हैं। वहीं पर सरकार गौसे आजम एक बहुत बड़े मुदब्बिर भी हैं। सरकार गौसे आजम वहीं पर एक बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं। एक सरकार गौसे आजम एक बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं। अब्दुल कादिर जीलानी सिर्फ वली ही नहीं वलीगर थे। मैं एतराफ करता हूं सरकार गौसे अब्दुल कादिर जीलानी गौसियत उज़्मा पर फाइज हैं। अब्दुल कादिर जीलानी मुर्दों को जिंदा किया करते थे। अब्दुल कादिर जीलानी गरीबों को जिंदगी अता किया करते थे। अब्दुल कादिर जीलानी बेऔलादों को औलाद अता फरमाते थे। अब्दुल कादिर जीलानी बीमारों को शिफा अता करते थे। वहीं पर दूसरी जानिब देखो तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी दुनिया के अजीम मुफक्किरीन में हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी दुनिया के अजीम मुहद्दिसीन में हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी दुनिया के अजीम फक़हा में शुमार होता है, अजीम मुसन्निफ में शुमार होता है। वहीं पर शेख अब्दुल कादिर जीलानी एक बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे। शेख अब्दुल कादिर जीलानी के जमाने में आपके वक्त में अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती थे, मुफ्ती आज़म थे इराक के, और आपके पास मुल्क और बैरूने मुल्क से सवाल किया जाता था, फतवे आते थे, आप उसके जवाब भी देते थे। सिर्फ आप मुहद्दिस ही न रहे, सिर्फ आप मुफक्किर ही न रहे, सिर्फ आप मुहद्दिस ही न रहे, बल्कि आपने मदरसे को फौकियत दी और मदरसे को कायम भी फरमाया है, और कायम फरमा करके उसमें तलबा को जिंदगी भी अता किया है, आलिम भी बनाया है, हाफिज भी बनाया है, कारी भी बनाया है, मुहद्दिस भी बनाया है। और सिर्फ इतना नहीं, सीरत गौसे आज़म का बारीक बीनी से मुताला करो तो पता चलेगा आपके शागिर्दों में ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो जलीलुल क़द्र मुहद्दिसीन में शामिल है। आपके शागिर्दों में ऐसे ऐसे जलीलुल क़द्र आलिम पाए जाते हैं। और सिर्फ आलिम ही नहीं बनाया, आपने दीन का मुबल्लिग भी बनाया है, ऐसे दीन का मुहाफिज भी बनाया है, मैदान कारज़ार का गाज़ी भी बनाया है, मुजाहिद भी पैदा किया है। अगर आप देखोगे सलाहुद्दीन अय्यूबी की जमात में तो वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी हैं, जिनके सिपाहियों में शेख अब्दुल कादिर जीलानी के वो शागिर्द पाए जाते हैं, जिनकी तादाद 70 या 72 बताई जाती है, जिन्होंने जब देखा कि हमारे क़िबले अव्वल दूसरों के कब्जे में है तो आपने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक मुजाहिद की हैसियत से, सिपह सालार की हैसियत से जाकर के और क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को आजाद भी करवाया है। वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी को जहां पर हम एक तरफ वली और वलीगर तस्लीम करते हैं, वहीं पर मानना पड़ेगा कि दीन के अजीम कायद का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है।
दीन के अजीम मुहाफिज का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, दीन के अजीम मुबल्लिग का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, दीन के अजीम मुहद्दिस का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है जिन्होंने पढ़ाया भी है, जिन्होंने पढ़ा भी है और जिन्होंने अज़मत इस्लाम को सींचा भी है और अज़मत इस्लाम को लहराया भी है। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। आज गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस से हमें सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के इस सीरत को भी समझना होगा कि आप आलिम रब्बानी, एक बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े मुहद्दिस शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी गौसे आजम को आपने क्या समझ लिया है? कोई बाबा समझा है? झाड़ फूक करने वाले पीर साहब समझा है? नहीं, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया के अजीम मुहद्दिस का नाम है, अजीम मुदब्बिर का नाम है, अजीम मुफक्किर का नाम है, अजीम फकीह का नाम है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रात, इल्म हासिल करने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, उसका मफहूम मैं बयान कर दूं, बात को खत्म करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, चार चीजों के ताल्लुक से या तो आलिम बन जाओ, या तो मुताल्लिम बन जाओ, या तो समाअत करने वाला बन जाओ। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, या तो उलमा से दोस्ती करने वाला बन जाओ। बोलो, नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या तो आलिम बन जाओ, कुन आलिमन, या तो आलिम बन जाओ, औ मुतअल्लिमन, या तो मुतअल्लिम बन जाओ, औ मुस्तमिअन, या तो सुनने वाला बन जाओ। और पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या तो आलिमों से सोहबत करने वाला बन जाओ। चार चीजें इल्म के ताल्लुक से फरमाते हैं। अगर आप आलिम बन गए तो फिर तुम्हें कोई बहका नहीं सकता है, और अगर आप मुतअल्लिम बन गए तो इल्म हासिल करते रहोगे। मुतअल्लिम का मर्तबा भी बहुत बड़ा है, और अगर ये भी ना बन पाओ तो नबी मुख्तार इरशाद फरमाते हैं, उलमा की गुफ्तगू, उलमा के गुफ्तगू को सुनने वाला बन जाओ, उलमा के तकरीर को सुनने वाला बन जाओ। और फिर आका इरशाद फरमाते हैं, अगर ये भी नहीं बन सके तो आलिमों के साथ बैठने वाला बन जाओ, यानी आलिमों से दोस्ती करने वाला बन जाओ। अगर आप आलिमों से दोस्ती करने वाला बन जाओगे तब भी शैतान आपको बहका नहीं पाएगा, तब भी शैतान आपको बहका नहीं पाएगा। इन चार चीजों के अलावा मत बनना। दूसरा, यानी क्या मत बनना? आलिम के अलावा या मुतअल्लिम के अलावा या उलमा के वाज को सुनने वाले के अलावा, या पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि आलिमों के साथ बैठने वाला, इसके अलावा अगर इन चार चीजों के अलावा दूसरी कोई चीज बनोगे तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं गुमराह हो जाओगे। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, लिहाजा इल्म हासिल करने के लिए कोई वक्त नहीं, कोई जमाना नहीं, कोई वक्त नहीं, कोई उम्र की कैद नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, हर मर्द मुसलमान औरत पर, सब पर फर्ज है, मर्द और औरत पर, हर मुस्लिम और मुसलमा पर फर्ज है कि वो इल्म दीन को हासिल करे। कब तक इल्म हासिल करे? कब से इल्म हासिल करे? पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, उतलबुल इल्मा
मिनल महदी इलल लहद, पैगंबर इरशाद फरमाते हैं उस वक्त से उस वक्त तक इल्म हासिल किया जाएगा, माँ की गोद से लेकर के कब्र में जाने तक का इल्म हासिल किया जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इल्म हासिल किया जाएगा। हज़रत इमाम मोहम्मद रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिनके जब विसाल का वक्त करीब आया तो आपने अपने शागिर्दों को बुलाया और आप इरशाद फरमाते हैं अपने शागिर्द से कि ये बताओ वो रजात का मसला या मीरास का कुछ ऐसा ही मसला था। हजरत इमाम मोहम्मद वक्त के बहुत बड़े इमाम इरशाद फरमाते हैं मुझे जरा इस मसले के बारे में बताओ जो मैं पूछता हूँ। शागिर्द हाजिर हुए, अर्ज करते हैं सरकार आपका ये सवाल है, आपके सवाल का ये जवाब है, इस पर जिज़िया मौजूद है, हदीस मौजूद है, चाहे वो इल्मे मिरास का मसला रहा हो या रजात का मसला रहा हो। अब जब शागिर्द इस सवाल के जवाब को बता देते हैं तो अर्ज करते हैं सरकार आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, आप कब्र में जाने के करीब हैं, आखिरी वक्त में ये मसला आपको क्यों दरपेश आया? तो आप इरशाद फरमाते हैं सरकार के मैं उस हदीस पर अमल करना चाहता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, आखिरी वक्त में मैं इस सरकार के हदीस पे अमल करना चाहता हूँ। अरे माँ की गोद से तो मेरा अमल हो चुका है, अब मैं देख रहा हूँ मौत करीब है, आखिरी वक्त में मैं इल्म हासिल करके नबी के इस हदीस पे अमल करना चाहता हूँ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हज़रात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए कि नहीं हासिल करना चाहिए? माशाअल्लाह इल्म हासिल करो मियाँ, जिसके ताल्लुक से कुरान की पहली आयत नाजिल हुई इक़रा, उलमा बैठे पूछो इक़रा पढ़ो, पहला हुक्म अल्लाह के जानिब से इक़रा या पढ़ो। आज वही कौम जाहिल नजर आ रही है, आज वही कौम अनपढ़ है, जिसके पास कोई इल्म नहीं है। और हाल ये है आज हमारी कौम के पैसों को देखना है अगर तो देखो, कब देखोगे? जब शादी होती है तो खुराफात में लुटाते हैं पैसे। जब कोई इस तरीके से नात खां जो ऐसा नात पढ़े कि आप झूम जाओ तब पैसा इनका दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर ये उलमाए रब्बानी मदरसे के नाम पर चंदा तलब कर ले, इल्म के नाम पर पैसा तलब कर ले, तो आपके पैसे उस वक्त नजर नहीं आते, सबसे गरीब मालूम पड़ते हो। मियां जिसकी वजह से तुम्हारी इज्जत हो, जिसकी वजह से तुम शुमार किए जाओ, जिसके बुनियाद पर तुम्हें वकार मिले, जानवर और इंसानों के अंदर जिसकी वजह से तफरीक की जाए, आज उसके नाम पर अगर पैसे का सवाल किया जाए तो आप खामोश नजर आते हो। मियां इल्म की कमी है, ये हमारी मिल्लत है, हमारी मिल्लत जिसके ताल्लुक से खुदा का पहला पैगाम आया था पढ़ो। आज वो अपने लिए कोई यूनिवर्सिटी न बना सकी, आज अपने लिए कोई मदरसा और कॉलेज कायदे से न बना सके। आज हमारे बच्चे देखो तो लाइल्म नजर आते हैं, मालूम पड़ता है ऐसा कि ये आज से यतीम बन चुके हैं, इनका कोई वारिस नजर नहीं आता है। मियां सिर्फ ये उलमा आपके मदरसे में बैठ करके पढ़ाने के लिए नहीं है, आपके कायद है कायद। सिर्फ मदरसे पे मस्जिद में जा करके 5 वक्त की नमाज नहीं, बल्कि ये आपके मुहाफिज हैं, मुहाफिज। ईमान की हिफाजत इनसे सीखो, दीन की हिफाजत इनसे समझो, इस्लामियात के ताल्लुक से इनसे मालूमात का हासिल करो। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी को मालूम है हमारी ये बच्चियां कहां जा रही है, किस तरफ जा रही है, निकल करके हमारी ये बच्चियां सबको अच्छे तरीके से मालूम है। इर्तिदाद का मसला बढ़ा हुआ है, लेकिन हमें इसका खौफ नहीं, हमें इसकी फिक्र नहीं है। मियां होश में आओ,
वरना हाल तुम्हारा ये होगा, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मियां इल्म पर पैसा खर्च करो, इधर उधर की बात ना करो। अब बच्चियों को सिर्फ इतना पढ़ाने से काम नहीं चलेगा कि शादी करने के लिए रिश्तेदार से कहो कि मेरी बच्ची कुरान पढ़ी हुई है, नहीं, इनको और आगे तालीम दिया जाएगा, इनको तालीम दिलवाई जाएगी ताकि ये खातूने जन्नत के पर्दे से भी वाकफियत रखें, ताकि ये इस्लाम और इस्लामियात के ताल्लुक से भी इनको इल्म हासिल रहे, और ये इस्लाम के ताल्लुक से, ईमान और अकीदे के ताल्लुक से भी इन्हें इल्म मालूम रहे, ताकि कोई इन्हें मोहब्बत के जाल में फंसा न करके कहीं ऐसा ना हो कि ये कुफ्र के तरफ रागिब हो जाएं और इस्लाम से फिर जाएं। मियां होश में आओ, मामला बड़ा संगीन है, अमल करने की जरूरत है। मौलाए कदीर व जब्बार हमें अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए, और गौसे आजम कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर के जाओ कि हम भले ही एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आलिम बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे, दीन का मुहाफिज बनाएंगे। मौलाए कदीर व जब्बार हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर इन सामाईन को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंब व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।